नमस्कार दोस्तों, धरती दोहरारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। और मैं दिखा रहा हूँ आज आपको रामलीला का भाग नंबर 4। और आगे की रामलीला देखने के लिए भाग नंबर 5 जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद। हे भगवान, ये सोने का मिर्ग, ये कितना सुंदर सलोना है। आप इसे पकड़ के ले आइए, मैं अपनी कुटिया का श्रृंगार करूंगी। हे मेरी प्यारी सीते, हमने तो ऐसा मृग कभी नहीं देखा, जैसा कि यह सुलभ एवं सुलोना है। यह भला कभी संसार में सोने का मृग होता है क्या? सीते, आज तक हमने सोने का मृग कभी नहीं देखा। हे सीते, यदि तुम कहती हो तो मैं इस मृग को पकड़ कर लाता हूं। हे लक्ष्मण, हमें यह निशाचरों की माया जान पड़ती है, इसलिए तुम सीते को छोड़कर कहीं मत जाना, इनका ध्यान रखना। मैं इस दुष्ट का संहार करके अतिशीघ्र आता हूं। अवश्य भैया। प्रभु वियोग की चला मृग भागी, आए राम सरासन सागी। निगम में किसी ध्यान लगावा, आया मृग पाछे सो धारा। कबहु निकट मुनि दूर पराई, कबहु प्रगट कबहु खपाई। आरत गिरा सुने जब सीता, तब लक्ष्मण सन कहत सभीता। जाहु बेगी संकट यति भ्राता, लक्ष्मण बिहसि कहा सुन माता। हे भैया लक्ष्मण, प्रयाग आज किसी संकट में है, जाओ जाके उनकी रक्षा करो। मैं आपको भला इस जंगल में, इस वन में अकेला छोड़ के कैसे जा सकता? मैं तो अपने भैया श्री राम जी का आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। मैं आपको इस वन में अकेले छोड़ के नहीं जा सकता। हे भैया, आप इतना हट करती हो तो मैं जाता हूँ, मगर अगर यह दास इस कुटिया के बाहर है, आप इस रेखा के अंदर रहना भैया। बल विष देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससुराहू। सुन बीच बस निरंजन। आज तो मेरा काम बन गया, अब मैं चलता हूँ। इस समय वो दोनों भाई उस मृग के पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अब मैं चल करके और इनके नारी का अवश्य हरण करूंगा। अब मैं चल रहा हूं और इस कुटिया से भिक्षा मांगता हूं। हे माते, मैं बहुत दिनों से भूखा प्यासा हूं, आप मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए माता। हे माते, भिक्षाम देहि। ये मैं क्या देख रहा हूं? मुझे तो ऐसा लगता है कि वह छोटा वाला गया, लेकिन कुछ करके गया, इसलिए मैं चलता हूं, उधर से भिक्षा लेता हूं।
ये क्या देख रहा हूं? कोई बात नहीं है, मैं उस तरफ से ले लेता हूं। कोई बात नहीं। हे माते, यदि तुम्हें इस बाबा को भोजन कराना है तो इस रेखा के बाहर आओ, अन्यथा मैं भूखा प्यासा तुम्हारे इस कुटिया से वापस चला जाऊंगा। मैं बाबा बाहर नहीं आ सकती। ये क्या करें माते? माते, यदि तुम्हें भोजन कराना है तो इस रेखा के बाहर आओ, अन्यथा ये बाबा भूखा प्यासा इस कुटिया से चला जाएगा। अरे बाबा मैं आ रहा हूँ। आओ माते। जिस तरह यहाँ तक आए हो उसी तरह मेरे कुटिया में चलकर मेरे कुटिया के पवित्र करो भगवान, पवित्र करो। चले ना, सबरी भगवान की सेवा कर रही है, अत्यंत प्रसन्न है। शास्त्रों में तो ऐसा बताया जाता है कि सबरी भगवान का 10,000 वर्षों तक इंतजार किया, इसके बाद उसे दर्शन प्राप्त हुआ। जात की भेलनी अत्यंत प्रसन्न है। बेटा चटनू, जो मैंने मीठे मीठे बैर रखे हैं, जाओ कुटिया से लेकर आओ। सबरी जंगल से मीठे मीठे बैर को चख करके ले आई है और भगवान को खिला रही है। आगे सब फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए, लेकिन इससे बढ़कर स्वाद नहीं। हे भैया लक्ष्मण, सीता का परसा हुआ भोजन भी इतना स्वादिष्ट नहीं होता जितना कि यह सबरी के मीठे बैर।
जाति, बिठाओ भाई पाति, और सर कुल, धर्म, बड़ाई एवं चतुराई, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मैं तो केवल भक्त के भाव के भूखे होते हैं। इसलिए हे भक्त सबरी, तुम मेरी प्रथम भक्ति यह है संतों का सत्संग करना, जो कि यह मेरी प्रथम भक्ति है। जनक नंदिनी मेरी भार्या सीता का किसी दैत्य निशाचर ने हरण कर लिया है, इसलिए मैं इस जंगल में बरबर भटक रहा हूँ। कृपा करके मुझे कोई मार्ग बताओ, ताकि आगे चलकर कुछ हमें सफलता मिल सके। कहो भक्त सबरी। बंदरों के राजा महाराज सुग्रीव रहा करते हैं, आप उनके पास जाकर के उनसे मिलेंगे, वो अवश्य आपकी सहायता करेंगे और सीता की खोज में आपका पूर्ण सहयोग करेंगे। प्रभु आप इसी रास्ते से होकर के आगे की ओर प्रस्थान करें भगवान। अवश्य भक्त सबरी तुम धन्य हो। हे भगवान, आगे कहे महाराज, ओ सामने की ओर देखो, देख रहे हो? ओ सामने की ओर देखो, ये दो वीर कौन है जो हमारे तरफ चले आ रहे हैं? कहीं बाली के भेजे दूत तो नहीं जो मेरा बस करने मेरे तरफ चले आ रहे हैं? इसलिए बली कहे महाराज, ये दो वीर पुरुष जो मेरे तरफ खींचे चले आ रहे हैं, ये कौन है? कहीं मेरे भाई बाली के भेजे दूत तो नहीं है जो मेरा बस करने मेरे तरफ चले आ रहे हैं? इसलिए जाओ और यह पता लगाओ ये कौन है। यदि यह मेरा संदेह सही होगा तो वहीं से बंदर इशारा कर देना। अवश्य पर्वत को छोड़कर दूसरे पर्वत को चले जाओ। अवश्य महाराज जाओ। हे महाराज कहो, यदि पाली के भेजे गुप्त दूत होंगे तो मार गदा वही सुनाऊंगा, अन्यथा कोई दूसरा होगा तो महाराज आपसे मिलवाऊंगा। अवश्य बली जाओ। प्रणाम भगवान, कल्याण को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन दीरा। हे स्वामीनाथ, कहे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं जो कि ये क्षत्रियों का वेश धारण करके आप इस वन में विचर रहे हैं? कहे स्वामीनाथ, अपनी परिचय दीजिए। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। हे स्वामीनाथ, इतनी यह कठिन भूमि है और आपके ये पांव कोमल कोमल है, आप किस कारणवश इस वन में विचर रहे हैं? कहे स्वामीनाथ। मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बनया तप बाता। हे स्वामीनाथ,
आप विचर रहे हैं। कहें स्वामीनाथ आप कौन हैं? कि तुम कीन दो लोक महको नर नारायण की तुम दो। हे स्वामीनाथ कहीं आप उन तीन देव में से तो नहीं? ब्रह्मा विष्णु महेश कहीं आप उनमें से तो नहीं है जो जिस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, राक्षसों का विनाश करने के लिए आपका अवतार हुआ है भगवान? कहें हे नाथ ऊंचे पहाड़ बालू बयार, ऊंचे पहाड़ बालू बयार निश्चर वानर का डर भगवान। ऐसे बीहड़ बीराने में आ गए आप क्यों कर भगवान? है आप यति तपसी कोई या कोई बाके हैं? कहे भगवान आप कौन हैं? अपनी परिचय मुझे बताएं। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमार सुहाई। हे ब्राह्मण देव, हाँ है भगवान क्या बताएं हम कौन हैं? है यह बहुत बड़ा विचित्र सवाल। हे ब्राह्मण देव, कहे भगवान जब थे तब थे, लेकिन अब न यहाँ के हैं न वहाँ के हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? हाँ ब्राह्मण देव, विधाता ने जो लिख रखा है उस पर बस किसका चलता है। संसार कुछ ऐसा है जो दम दम पर रंग बदलता है। हे ब्राह्मण देव, मैं अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मेरे साथ मेरी भार्या सीता भी थी, जो कि मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष का वनवास पंचवटी में व्यतीत कर रहा था। फिर किसी दैत्य निशाचर ने मेरी भार्या सीता का हरण कर लिया। इसलिए मैं इस जंगल में दर दर भटक रहा हूँ। हे ब्राह्मण देव, जिस तरह से आपने मेरी परिचय को पूछा, ठीक उसी तरह अपनी भी परिचय बताने की कृपा करिए। प्रभु पहचान परो गहि चरना, प्रभु पहचान परो गहि चरना। तो सुख उमा जाय नहीं बरना, पुलकित तन मुख पावन बचना। एक तरुचिर दोष करे रखना। हे भगवान कहे ब्राह्मण देव, मैं आपकी परिचय को किस तरह से पूछा नाथ, लेकिन आप मेरी परिचय को किस तरह से पूछ रहे हैं? हे भगवान आप मुझे भूल गए नाथ। यदि आप मेरी परिचय ही जानना चाहते हैं तो ध्यान पूर्वक सुने नाथ। हे भगवान श्री महाराज हम बानर हैं, श्री महाराज हम बानर हैं। यह ब्राह्मण शरीर का धोखा है। हम बंदरों के राजा महाराज सुग्रीव इस पंपापुर पर्वत पर रहते हैं। इसलिए हे भगवान मैं आपसे यही कहूंगा कि आप मेरे साथ चल करके हम बंदरों के राजा महाराज सुग्रीव से आप मित्रता कीजिए। वो अवश्य माता सीता का पता लगाएंगे। हे भगवान जिस सिया थाम ने, अरे जिस सिया थाम ने सिया को हरा है, अरे उसका दिया हम बुझाएंगे। आज्ञा तो आपका होगा भगवान, पालन करते जाएंगे। और इसलिए भगवान आप मेरे साथ चल करके हमारे महाराज सुग्रीव से मित्रता कीजिए भगवान। अवश्य देव हनुमान। यही विधि सकल कथा समुझाई, यही विधि सकल कथा समुझाई। यही विधि सकल कथा समुझाई, यही विधि सकल कथा समुझाई।
कहिए दास बलि, ये कौन है जो इन्हें मेरे पास ले आए हो? कहो। हे महाराज, ये जो आप देख रहे हैं ये कोई बाली के दूत नहीं है। फिर कौन है? ये तो स्वयं नारायण है, जो कि अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। इनके साथ में इनकी भार्या सीता भी थी। अपने पिता के आज्ञानुसार 14 वर्षों के लिए वन में आए हुए थे। पंचवटी नामक स्थान पे ठहरे हुए थे, लेकिन किसी दुष्ट राक्षस ने इनके भार्या सीता का हरण कर लिया है, जो कि ये दोनों भाई आपसे मिलना चाहते थे। इसलिए हाँ महाराज, इसलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आप और प्रभु श्री रामचंद्र जी दोनों अग्नि की साक्षी लेकर के मित्रता कीजिए। हाँ महाराज। क्या हम बंदरों से मित्रता करेंगे? अवश्य महाराज। तो ठीक है दास बलि, अग्नि को प्रकट करो, मैं इनसे अवश्य मित्रता करूंगा। पावक साखी दे कर जोड़ी प्रीत दृढ़ाए। मैं अग्नि की साक्षी देकर कह रहा हूं, प्रभु श्री राम जी से मित्रता कर रहा हूं। इनके दुख में दुखी रहूंगा और इनके सुख में सुखी रहूंगा। यदि ऐसा न किया तो हे अग्निदेव, तुम मुझे जलाकर खाक कर देना। महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की। मैं दशरथ पुत्र राम अग्नि को साक्षी मानकर शपथ लेता हूं कि मित्र सुग्रीव के सुख एवं दुख में हमेशा साथ रहूंगा।